Hello students, I am Abhishek Dwivedi, teacher from Government TCL PG College Jangir. This is going to be the first lecture of our class, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, जो कि अटल बिहारी यूनिवर्सिटी में MSc 4th सेम का 4th यूनिट का हिस्सा है, जिसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, इसी को हम फाइबर ऑप्टिक्स के नाम से भी जानते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स या ऑप्टिकल फाइबर, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जिसको आज हम लोग देखेंगे इसमें। तो सबसे पहला तो इसका आता है इंट्रोडक्शन, कि ऑप्टिकल फाइबर है क्या। सेकेंड देखेंगे इसके कॉन्सेप्ट को, और थर्ड देखेंगे इसके स्ट्रक्चर को। ये 3 पॉइंट्स हैं जिसको आज के वीडियो लेक्चर में जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट से। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर को अगर हम लोग देखें तो ये बना है ऑप्टिकल या ऑप्टिक प्लस फाइबर से। ऑप्टिक प्लस फाइबर मीन्स, इसको अगर ऑप्टिक को हम लोग बोलें तो ये होता है प्रकाश, और फाइबर का मतलब होता है धागा। तो किसी लाइट को किसी ऐसे सोर्स से ट्रांसमिट करना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ये काम है किसका? ऑप्टिकल फाइबर का। ये कैसे पॉसिबल है और क्या करता है? एक्चुअली इट इज़ अ डाटा ट्रांसमिशन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विद इन और इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल और इन फॉर्म ऑफ लाइट। या तो लाइट के फॉर्म में या सिग्नल के फॉर्म में किसी एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन तक हम क्या करेंगे? किसी डाटा को या किसी सिग्नल को या किसी लाइट को ट्रांसमिट करेंगे। ये काम है किसका? ऑप्टिकल फाइबर। तो ये तो अब हमें क्लियर है कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो डाटा को या किसी भी लाइट को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। ये बहुत ही पतला होता है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि धागे के आकार का होता है, या जिसका डायमीटर बहुत ही कम होता है। जनरली इसके डायमीटर को हम 2 to 120 माइक्रोमीटर के आसपास रखते हैं, या अगर सेंटीमीटर में कहें तो 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर का ये होता है। डाटा का ट्रांसमिशन जो होगा वो लाइट के फॉर्म में होगा या किसी सिग्नल के फॉर्म में, किसी भी तरह से फॉर्म में हो सकता है। वो इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है। अगर हम ये कहें कि ये मेरा एक ऑप्टिकल फाइबर है जिसका थिकनेस बहुत ही कम है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत ही पतला होगा। ये एक एंड है, ये उसका दूसरा एंड है। यहाँ से डाटा ट्रांसफ़र होगा और यहाँ तक जाएगा। किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जनरली लाइट के फॉर्म में होता है। लाइट के फॉर्म में डाटा इस तरह से एंटर करेगा और दूसरे एंड पे वो जाके एग्जिट हो जाएगा। तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। टेलीकम्युनिकेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिकल, जैसे इलेक्ट्रिकल होगा तो यहाँ एक डिवाइस आता है हमारा ट्रांसड्यूसर, जो इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट करेगा हमारा लाइट में। लाइट को यहाँ से ट्रांसफ़र करेगा, दूसरे एंड तक जाएगा, और दूसरे एंड तक जाकर फिर उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है जिसको हम लोग देख लेते हैं। आप सब नोट्स कर सकते हैं इसको। An optical fiber is a flexible and transparent fiber made by glass और प्लास्टिक। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये प्लास्टिक का या ग्लास का बना हुआ हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इसको हम लोग मोड़ते भी हैं तो भी इसमें किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं आता है। इट इज़ यूज्ड मोस्ट ऑफन एज अ मीन्स टू ट्रांसमिट लाइट बिटवीन टू एंड्स। एक एंड से दूसरे एंड तक हम लोग इसको डाटा को या सिग्नल को या लाइट को ले जाने के लिए यूज़ करेंगे। A fiber, they are very thin, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, and its diameter is of 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन का। तो अब हम देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर के प्रिंसिपल को, या इसको हम लोग कॉन्सेप्ट के नाम से जान सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का कॉन्सेप्ट, जनरली ऑप्टिकल फाइबर का कॉन्सेप्ट जो है वो बेस्ड होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। जैसा कि पहले भी हम जान चुके हैं कि ये लाइट के फॉर्म में ट्रैवल करेगा वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, या सोर्स से अपने डेस्टिनेशन तक। तो लाइट की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए होगा। लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो इसके बेसिस पे ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र होगी। पहले देख लेते हैं ये होता क्या है, उसके बाद इसको देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर में ये यूज़ कैसे किया जाता है। तो हमारे पास एक पेयर ऑफ मीडियम है, ये मान लेते हैं हमारा वाटर है,
और ये वाला मीडियम है हमारा एयर। दो मीडियम हमारे पास हो गए, ये हो गया फर्स्ट मीडियम और ये वाला हो गया हमारा सेकेंड मीडियम। तो इसके रिस्पेक्ट में ये डेंस होगा और ये वाला होगा हमारा रेयर। ये अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई लाइट ट्रैवल करे, चलो ये मान लेते हैं ये नॉर्मल है, ये वाटर से ये एयर में जा रही है, ये लाइट है इस तरह से, तो ये अपने पाथ से डेविएट हो जाता है। ये हम लोग जनरल प्रॉपर्टी है लाइट की, ये जानते हैं, तो थोड़ा सा इसको डेविएट कर देते हैं इस तरह से। ये डेविएट हो गया है, ये वाला एंगल हो गया इसके लिए इंसिडेंट एंगल थीटा आई, और ये वाला एंगल हो गया इसके लिए थीटा आर रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये तो जनरल प्रॉपर्टी है। अब ये इंसिडेंट एंगल को हम लोग जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, इसकी वैल्यू भी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। मीन्स कि एक जैसे दो हमारे पास अलग अलग मीडियम है, एक पेयर है, दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, ये बेस्ड होगा इसका जो क्रिटिकल एंगल है इन्हीं मीडियम पर। तो एक कंडीशन ऐसा आएगा जिसमें से उस एंगल से आगे बढ़ाने पर ये जो हमारा लाइट रे है ये दूसरे मीडियम में जाने के बजाय इसी मीडियम में वापस आ जाएगा। ये कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब ऑप्टिकल फाइबर के लिए देखते हैं कि इसके प्रिंसिपल में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस तरह से यूज़ होता है। थोड़ा सा इसको पहले पढ़ लेते हैं, जो यहाँ पर मैंने इसको लिखा है, आपको नोट्स बनाने में थोड़ा सा हेल्प करेगा ये। इट इज़ बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवलिंग इन एन ऑप्टिकली डेंस मीडियम एंड इंसिडेंट एंगल इज लार्जर देन क्रिटिकल एंगल, द लाइट गेट्स कम्प्लीटली रिफ्लेक्टेड। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि अगर हमारे पास ये एक डेंस मीडियम हो और ये एक रेयर मीडियम हो, तो लाइट क्या करती है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है अगर इंसिडेंट एंगल, तो उसी मीडियम में ही वापस आ गई। तो यहाँ पर थीटा आई की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी किससे, थीटा सी से, तो यहाँ पर परफॉर्म होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्टिकल फाइबर में कैसे परफॉर्म होगा, चलिए मान के चलते हैं ये हमारा एक ऑप्टिकल फाइबर है, छोटा सा इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं हम। ये अगर ऑप्टिकल फाइबर हो देखिए ये अब हम जानते हैं किसका बना होता है, ग्लास का। तो चलो इसको ले लेते हैं, ये ग्लास है। अच्छा, इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है ये अलग अलग लेयर्स में बने हुए होते हैं। जैसे ये ग्लास है तो इसके ऊपर में कोटेड रहेगा अलग अलग। ये दूसरा, इसको हम लोग बोलते हैं क्लैडिंग। इसके ऊपर एक और लेयर रहती है जिसको कहा जाता है प्रोटेक्टेड लेयर। चलिए, प्रोटेक्टेड लेयर, इसको हम लोग बफर के नाम से भी जानते हैं, जो थर्ड वाला हमारा लेयर होता है उसको। तो ये जो सबसे फर्स्ट वाला है जिसको कोर के नाम से जाना जाता है, जिसका डायमीटर 10⁻⁴, जैसे मैं पहले बताया था इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, तो ये बहुत ही पतला होता है। अब करना क्या है, हमें इस पॉइंट से एंटर कराना है लाइट को और एग्जिट कराना है इस वाले पॉइंट तक। तो इसके लिए भी देखिए ये एक पेयर बना रहा है मीडियम का, ये वाला हो जाएगा इसके लिए डेंस, और जो क्लैडिंग वाला है वो उसके लिए हो जाएगा रेयर। इसका मतलब ये भी है कि क्लैडिंग की जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो कम होनी चाहिए किससे, जो हमारा कोर है उससे। तो चलिए, कोर हमारा ग्लास का बना हुआ होता है, चलिए 1.5 होता है जनरली उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। और क्लैडिंग जो किसी भी मटेरियल जैसे प्लास्टिक वगैरह से हम लोग करते हैं, तो प्लास्टिक से या किसी दूसरे ग्लास से भी कर सकते हैं, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिसका कम रहे किससे, उस ग्लास से जिसको हमने कोर के जैसा यूज़ किया है। तो कोर से कम होगा तो 1.48 या 1.49 के आसपास का हो सकता है। तो ये वाला डेंस हो गया, और जो क्लैडिंग वाला पार्ट है वो वाला हो गया उसके लिए रेयर। अब इंसिडेंट एंगल, चलिए यहाँ से अगर कोई लाइट रे स्ट्राइक करती है इस ग्लास के सरफेस को, इंटरनल सरफेस को इस एंगल पर स्ट्राइक करे, किस एंगल पर, कि जिसका वैल्यू जिसका इंसिडेंट रे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो। तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, मान लेते हैं ये, इसके लिए जनरली 41 डिग्री के आसपास का होता है। इसके कोर और क्लैडिंग के बीच का जो डेविएशन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे वो होगी 41 से ज़्यादा। तो 41 से ज़्यादा तो हो सकता है, चलिए 50 डिग्री का एंगल हम लोग इसको लेकर चलते हैं। 50 डिग्री के एंगल में अगर इंसिडेंट कराते हैं लाइट को, तो ये क्या करेगा, फिर से दूसरे मीडियम में जाने के बजाय उसी मीडियम में वापस आ जाएगा। कहने का मतलब ये फिर से उसी मीडियम में वापस आ गया। ये हो गया इसके लिए नॉर्मल, ये हो गया इसके लिए नॉर्मल। इसी तरह से ये जिगजैग बनाते हुए एग्जिट करके बाहर निकल जाती है। तो अब हम लोग देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर के कंस्ट्रक्शन को या इसके स्ट्रक्चर को, कि ये किस तरह से बनता है,
किस किस चीज़ों का बना हुआ होता है। सबसे पहला, द इनर मोस्ट सेक्शन ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इज कोर, जिसको हम लोग और पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कोर जिसका डायमीटर बहुत ही छोटा, सबसे पतला होगा, 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, या फिर ये माने कि 2 to 120 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है। जनरली बहुत ही पतला होगा ये, जिसमें से लाइट रे ट्रेवल करके वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तक जाएगी, वो होगा कोर। सो कोर इज द इनर मोस्ट सेक्शन ऑफ आवर ऑप्टिकल फाइबर। अब इसके ऊपर का जो लेयर रहता है उसको हम लोग कहते हैं क्लैडिंग। ये इसके ऊपर वाला जो लेयर है इसको कहा जाएगा क्लैडिंग। सेकेंड सेक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। क्लैडिंग क्या होगा, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो इसको डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इससे कम होना चाहिए। तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा 1.4 या 1.48 या 1.49 इस तरह का हो सकता है। सेकेंड वाला रहेगा क्लैडिंग। ये क्या करता है, जैसे अगर ऑप्टिकल फाइबर है हमारा, ट्रांसमिशन कर रहे हैं हम लोग किसी तरह का लाइट को, तो उसको किसी भी तरह के फिजिकल डिस्ट्रक्शन से या इंटरनल जो डिस्ट्रक्शन है उससे उसकी रक्षा करता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। साथ ही साथ इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ बनाए रखता है ताकि ये अंदर से किसी भी तरह से टूटे फूटे मत। तो उसके लिए क्लैडिंग यूज़ किया जाएगा। तो सेकेंड वाला लेयर रहेगा, ये भी बन सकता है ग्लास का या किसी भी तरह का प्लास्टिक का बना सकते हैं हम लोग इसको। लास्ट वाला जो लेयर रहेगा वो कहलाता है बफर। ये थर्ड लेयर, ये फर्स्ट था जो क्लैडिंग था वो सेकेंड था, और थर्ड वाला जो लेयर है जिसको हम लोग प्रोटेक्टिव जैकेट या फिर बफर के नाम से जानते हैं। अब ये प्रोटेक्टिव जो जैकेट है या जो बफर है वो क्या करता है, वो जनरली प्लास्टिक का बना हुआ होगा, और ये करेगा ये कि इसमें जितने भी तरह के फिजिकल या मॉइस्चर डिस्ट्रक्शंस होने वाले हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, तो उससे पूरा प्रोटेक्ट करके रखेगा हमारे ऑप्टिकल फाइबर को। तो ये तीन जनरल लेयर्स हो गए हमारे ऑप्टिकल फाइबर के। यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स इससे रिलेटेड लिखा है, इसको देख लेते हैं। फर्स्ट वन, स्कोर। द इनर मोस्ट सेक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर आल्सो नोन एज लाइट गाइडिंग रीजन। लाइट गाइडिंग रीजन के नाम से भी हम लोग जानेंगे किसको, हमारे कोर को। इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। ये जनरली ग्लास का भी बना हो सकता है या फिर प्लास्टिक का बना हो सकता है। इट इज़ वेरी थिन, हैविंग डायमीटर ऑफ 2 to 120 माइक्रोमीटर, जिसका डायमीटर बहुत ही कम होगा, 2 से 120 माइक्रोमीटर तक का इसका डायमीटर हो सकता है। बहुत ही थिन, बहुत ही पतला होगा। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल मेरे को याद आ रहा है, किसी भी तरह के मेले में जैसे हम जाते हैं तो इस तरह का एक शो पीस बना हुआ होता है, पेन टाइप का जो दिखता रहता है, उसमें इस तरह से रेशे निकले हुए रहते हैं। इसमें होता ये है कि इसके लास्ट पॉइंट में इस तरह का जो बना हुआ होता है वही जलता है, ये वाला जो छोटा छोटा पाइप दिख रहा होता है वो जलता नहीं है। तो ये काम करता है किसके बेसिस पर, ऑप्टिकल फाइबर के बेसिस पे। यहाँ पर लाइट जलता हुआ हमें दिखता है, ये वाला सेक्शन में या ये वाला पोर्शन में लाइट नहीं जलता है। ये ऑप्टिकल फाइबर एक तरह का। सेकेंड है इसका क्लैडिंग, जो कोर को सराउंड करके रखेगा। कोर जिससे घिरा हुआ होगा वो रहेगा हमारा क्लैडिंग। कोर इज सराउंडेड बाय थिन लेयर ऑफ मटेरियल नोन एज क्लैडिंग। इसी को हम लोग क्लैडिंग के नाम से जानेंगे, जो सराउंडेड रहेगा कोर के ऊपर में। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग इज लोअर दैन दैट ऑफ कोर। ये हम लोग जानते हैं, उससे कम होना चाहिए ताकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वहाँ पे परफॉर्म हो सके और लाइट वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तक ट्रेवल करके जा सके। हम लोग प्रोटेक्टिव लेयर का डायमीटर रखते हैं 300 माइक्रोमीटर तक का। इसको यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है। ग्लास ये बना हुआ हो सकता है ग्लास और प्लास्टिक का। हैविंग ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज मच डिफरेंट फ्रॉम कोर, जिसकी जो प्रॉपर्टीज रहेगी या जिसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज रहेगी कोर से थोड़ी सी हट कर रहेगी, और उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो भी कम रहेगा, 300 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है ये इसका डायमीटर। लास्ट वन इज प्रोटेक्टिव जैकेट, जिसको मैं 3 पॉइंट्स में छोटा छोटा बनाया हूँ। ये आउटर मोस्ट लेयर रहेगा, जिसको हम लोग बफर के नाम से भी जानते हैं, जो प्लास्टिक का बना हुआ रहेगा, जो किसी भी तरह के फिजिकल डिस्ट्रक्शन से या मॉइस्चर डिस्ट्रक्शन से, क्योंकि जनरली हम लोग इसको अंडर वाटर यूज़ करते हैं ऑप्टिकल फाइबर को, लाइट को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तक ट्रैवल कराने के लिए, तो इसके लिए यूज़ किया जाएगा ऑप्टिकल फाइबर। तो ये रहा हमारा ऑप्टिकल फाइबर के कुछ सेक्शंस। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में इसके आगे का पार्ट। थैंक यू।